एस्ट्रो ओनली एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ है। भारत की अपनी धार्मिक और ज्योतिष की मोबाइल ऐप। लॉग इन कीजिए और बात कीजिए अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से। नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री हनुमंताय नमः। आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओनली और मैं हूं हनुमान जी का दास हनुमान दास। आज हम बात कर रहे हैं कि कुंडली में राहु और केतु वो कौन से भाव हैं, कौन सी स्थिति है जिसमें कि अगर राहु केतु बैठे हुए हों तो वह जातक को दुख की जगह पर अच्छे फल देते हुए नजर आते हैं। अक्सर हमने देखा है कि राहु केतु के दुष्परिणामों पर चर्चा कर ली जाती है, किंतु राहु और केतु के सकारात्मक और लाभ वाले पक्ष पर पर्दा ही डाला रखा होता है। किंतु राहु केतु दोनों ग्रहों के कुछ भाव ऐसे होते हैं कि जहां पर यह बैठे हों तो यह जातक को आर्थिक रूप से धनवान या बोले धन के योग बनाते हुए नजर आ जाते हैं। तो अब आप कहेंगे कि ऐसे कौन से भाव होते हैं जहां पर राहु केतु अच्छे फल देते हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। यदि आप अपनी कुंडली का अध्ययन कर रहे हो तो ध्यानपूर्वक राहु और केतु की स्थिति को देखें। यदि ये दोनों में से एक भी प्लैनेट इन घरों में हो जहां मैं बातें कर रहा हूं तो यह आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं से आर्थिक लाभ देने का कार्य करेंगे। तो कौन से हैं? कुंडली के तीसरे भाव में राहु और केतु यदि आपके बैठे हुए हैं तो आप यह बात समझ लीजिए कि आप ईश्वरी आशीर्वाद आपको प्राप्त है कि राहु केतु तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और तीसरे भाव में बैठे हुए राहु केतु अच्छे बोले जाते हैं। कुंडली का तीसरा भाव बल और पराक्रम का भी होता है। तीसरे भाव में राहु केतु ऐसे होते हैं कि आपको कोई डरा नहीं सकता है, बल्कि आप दूसरों के ऊपर शासन करेंगे। ऐसी स्थिति राहु केतु आपकी कुंडली में बनाते हुए नजर आते हैं। इस भाव में राहु केतु के होने से बल और पराक्रम में वृद्धि होती हुई नजर आती है और जीवन में आर्थिक रूप से ऐसे फैसले आप लेते हुए नजर आएंगे कि जो कि आपके लिए बड़े ही अच्छे होंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक जिनकी कुंडली में तीसरे भाव में राहु केतु हो तो वो लोग ध्यान दें कि देखें कि वो या तो पहलवान होंगे या फिर बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में करियर बनाते हुए नजर आ सकते हैं। स्वावलंबी होते हैं ये लोग और व्यवसाय में भी कार्य करते हुए, अपना व्यवसाय करते हुए नजर आते हैं। बात करते हैं कुंडली के दूसरे ऐसा कौन सा भाव है जिसके लिए राहु केतु अच्छे होते हैं, तो कुंडली के छठे भाव के लिए राहु केतु बड़े ही अच्छे बताए गए हैं। छठा भाव शत्रु पक्ष माना गया है, शत्रुओं का भाव माना गया है। इसमें राहु केतु होने से याद रखिएगा आपके साथ एक बहुत अच्छी बात होगी कि शत्रु कभी आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। शत्रु आपको किसी भी तरीके की हानि नहीं पहुंचा पाएगा। आप अपनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग अच्छे काम में करेंगे और कामयाब बनते हुए नजर आएंगे। ऐसे लोग बड़े बड़े फैसले कई बार एक झटके में ले लेते हैं और कोर्ट कचहरी जैसे मामलों में भी ऐसे जातक को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आता है और ऐसे जातक रुपए पैसे में बड़े भाग्यशाली होते हैं और धनवान दिखते हुए नजर आते हैं। तो छठे भाव में राहु का होना, केतु का होना बड़ा ही शुभ है। आप देखिएगा आप शत्रु पक्ष के ऊपर भी विजयी घोषित रहेंगे, आपके शत्रुओं की संख्या कम होगी। कार्य क्षेत्र में भी आप शत्रु आपका कुछ बिगाड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। बात करेंगे 10th हाउस की, जिसमें कि अगर राहु और केतु विराजमान है तो यह करियर में खूब तरक्की और सफलता देते हैं। 10th हाउस में राहु का होना, और यहां पर बस एक चीज और ध्यान रखिएगा कि राहु केतु यदि प्रबल होकर बैठे हैं, अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं और
अच्छी राशि में और अच्छे ग्रहों के साथ बैठे हैं और दृष्टि संबंध भी अच्छे ग्रहों का हो, तो ये बात जरूर आप ध्यान में रखिएगा, यह भी संबंध बना ही लीजिएगा, तभी फलादेश पूरा कीजिएगा, अन्यथा कई बार यह फलादेश अधूरा रह जाता है। तो 10th हाउस में यदि राहु केतु है तो ऐसे लोग राजनीति और सरकारी क्षेत्र में, टेंडर इत्यादि में और इसके साथ साथ कुशल नेतृत्व करते हुए नजर आते हैं। ऐसे लोग किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते हैं, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाते हैं और दूसरे लोग उस रास्ते को फॉलो करते हुए नजर आते हैं 10th हाउस में यदि बैठे हुए हैं। हालांकि पैसा और खर्च बहुत अधिक होता है, यह भी बात है, खर्च थोड़ा अधिक होता है, कई बार कंजूस भी बन जाते हैं। मिला जुला यहाँ पर पैसे को बचाना देखेंगे, कई बार विरासत में विलासितापूर्ण जीवन जीने में बहुत अधिक पैसा खर्च करेंगे तो कई बार अचानक कंजूस हो जाएंगे कि नहीं जी मैं ये काम नहीं करना। स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का द्विस्वभावी हो जाता है, कभी ठंडे कभी गर्म ऐसे हो जाते हैं। जहां तक मेहनत बहुत करते हैं और जीवन जैसे जैसे बढ़ता है, ऊपर बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी, तो उसी के तरीके से अच्छे फल प्राप्त होते हुए नजर आ जाते हैं। 10th हाउस की हमने बात की है। 11th हाउस में यदि राहु केतु बैठे हुए हैं तो यह भी यहाँ पर शुभ फल देते हुए नजर आते हैं। हालांकि ऐसा जातक व्यापार और अपने काम धंधे में व्यय बहुत अधिक करता है, खर्च बहुत अधिक करता है और जीवन भर इसी कोशिश में लगा रहता है कि उसका खुद का व्यापार स्थापित हो जाए, उसी में लगा रहता है और जीवन में अंत में जाकर इनको लाभ भी प्राप्त होता हुआ नजर आता है। 11th हाउस के राहु केतु बहुत अच्छे फल देते हुए नजर आते हैं। खर्चीला स्वभाव तो हो जाता है, लेकिन आने थोड़ा जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो धन दोगुना होकर वापस भी लौटने लगता है। तो 11th हाउस का राहु भी सफलता दिलाता है और संसार में फेमस करने का भी काम करता हुआ नजर आता है। यह स्थिति अच्छी है। इसके अतिरिक्त राहु की स्थिति आप देखें कि जिन जातकों की कुंडली में, जिन व्यक्ति की कुंडली में मेष, वृष, कर्क लग्न में केतु हो तो उनको यह अच्छे फल देते हुए दिखते हैं और केतु के ऐसे होने पर हर कार्य में सफलता मिलती है और दाम्पत्य जीवन में भी अच्छी चीजें बढ़ती हुई नजर आती हैं। 12th हाउस में यदि हम केतु को देखें, मात्र केतु को, तो 12वें भाव में केतु भी व्यक्ति को उसकी मेहनत का फल देते हुए नजर आते हैं और कई बार केतु मोक्ष का कारण भी बन जाते हैं। 12th हाउस में, केवल 12th हाउस में केतु की बात हम कर रहे हैं, यहां राहु की बात नहीं कर रहे हैं, इतनी बात क्लियर याद रखें। केतु इस घर में अपार संपत्ति भी दिला जाता है, सफलता भी दिला जाता है और काम बनते हुए भी नजर आते हैं और कई बार यह नीचा दिखाने का भी कार्य कर देते हैं। संसार में आप यदि करप्शन करेंगे, गलत कार्य करेंगे तो वह कार्य खुलते हुए नजर आ जाएंगे, पर स्त्री यदि जीवन में होती है तो वह भी सबके सामने आपको लाकर उसकी भी आपकी निंदा होने शुरू हो जाएगी समाज में। किंतु अच्छे फल देते हैं धन को लेकर और उसके साथ साथ मोक्ष को लेकर केतु 12th हाउस में अच्छे फल देते हुए नजर आते हैं। ये एक सामान्य सी बात हमने बताई है। एस्ट्रो ओनली के मोबाइल ऐप आप एंड्रॉइड स्टेशन प्लेटफॉर्म पे जाएं और वहां से डाउनलोड कीजिए और वहां जो जजमान बैठे हुए हैं, मान्य एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए हैं, उनसे अपनी कुंडली दिखवाइए और फल प्राप्त कीजिए और जानिए राहु और केतु आपकी कुंडली में किस तरीके से बैठे हुए हैं। राहु केतु यदि आपके 7th हाउस में राहु हो तो कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि उस व्यक्ति को उस तरीके के कार्य नहीं करने चाहिए, वो बिजनेस नहीं करने चाहिए जो कि राहु से संबंधित है। 7th हाउस के राहु के लिए जरूर याद रखें, हम बोलते भी रहते हैं यदि आपके 7th हाउस में राहु है या राहु का प्रभाव है तो वो राहु से जुड़े हुए बिजनेस मत कीजिएगा, उसमें आपको हानि उठानी पड़ेगी। और वीडियो देखते रहें, मैं बाबा हनुमान दास आपके लिए और भी जरूरी सामग्री लेकर आता रहूंगा और एस्ट्रो ओनली के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। नमस्कार। एस्ट्रो ओनली एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा आपके साथ है। भारत की अपनी धार्मिक और ज्योतिष की मोबाइल ऐप। लॉगिन कीजिए और बात कीजिए अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से।